अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से फौजी अदालतों में सिविलियंस को सजाएं दी गई, इस पर फिर आलमी रद्दअमल भी सामने आया और इसके बाद DGISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। इस पर हामिद मीर ने बड़ा बेहतरीन तबसरा किया। आइए पहले हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं, जिस पर बात करते हैं। भाई साहब, आपने देखा कि कल DGISPR ने बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने PTI और इमरान खान का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद की, सूबाई हुकूमत की गवर्नेंस पे भी सवाल उठाए। और हमने ये भी देखा है कि पिछले चंद दिनों में 85 तहरीक इंसाफ के लोग हैं जिनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट से फैसले आए। लेकिन इसके बावजूद कल भी तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान ये कह रहे थे कि जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो डिरेल नहीं होगा, जारी रहेगा। नून लीग भी ये बात कर रही थी। अब ये मुस्बत बात तो है, लेकिन बड़ी गैर मामूली बात है, क्योंकि मिसट्रस्ट, बदएतमादी इतनी ज्यादा इन जमातों के दरमियान, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं सबके बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। कैसे देखते हैं आप इस अमल को? देखें, ये तो तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप इस वक्त बाहर है, यानी कि गिरफ्तार नहीं है, उनको अच्छी तरह पता है कि ये जो मुज़ाकरात शुरू किए गए हैं ये दरअसल डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। और मुज़ाकरात शुरू करने का असल मकसद ये है कि कुछ हफ्तों में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत बनने वाली है और इनको खदशा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है वो मिलिट्री कोर्ट्स के इशू पे, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के इशू पे, इमरान खान साहब की इम्प्रिजनमेंट के इशू पे वो पाकिस्तान से मुतालबा करेंगे जी कि आप पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है इनको खत्म करें। तो उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने नेगोशिएशन शुरू की हैं। अब तहरीक इंसाफ वाले जो है वो उनको अच्छी तरह पता है, लेकिन उनका ख्याल है कि अगर हम ये इनको हुकूमत को एंगेज कर लेंगे नेगोशिएशंस में, तो बाद में जब ट्रंप साहब की हुकूमत आएगी तो हमें बड़ी आसानी हो जाएगी कि हम प्रेशर वहां से एग्जर्ट करवाएंगे। लेकिन देखें, ये जो फौरी तौर पर पहले 25 और उसके बाद 60 जो लोग हैं जिनको फौजी अदालतों से सजा मिली है, तो ये नेगोशिएशंस और फौजी अदालतों से सजाएं ये साथ साथ चल नहीं सकती। और रोजाना जो है वो वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब मुतालबा करते हैं कि जो 9 मई का मास्टरमाइंड है बानी PTI इमरान खान, उसको भी सजा दी जाए। तो इमरान खान को सजा दिलवाने के दावे भी हो रहे हैं और मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। और जो DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा जी कि ये जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये जब खुद पावर में थे तो इन्होंने फौजी अदालतों की मुखालफत नहीं की और अब ये उसकी मुखालफत कर रहे हैं। और उन्होंने तनकीद की है कुछ मगरबी जो ममालिक हैं और जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं कि जी ये इमरान खान के दौर में क्यों नहीं बोलते थे। तो देखें, मेरे पास तो सारे फैक्ट्स मौजूद है। हम तो उस जमाने में भी बड़ी खुलकर फौजी अदालतों पे तनकीद कर रहे थे। दिसंबर 2021 में जब अदरीस खटक साहब को 14 साल कैद की सजा दी थी मिलिट्री कोर्ट ने, तो उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि तमाम जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इसकी मजम्मत की थी। तो आप देख लीजिएगा कि जब ये जो PDM की जो इस वक्त जमातें हैं ये जब ऑपोजिशन में जाएंगी, क्योंकि इन्होंने हमेशा तो हुकूमत में नहीं रहना, तो ये पछताएंगे। फौजी अदालतें इनके खिलाफ भी इस्तेमाल होंगी। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में यही फौजी अदालतें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी इस्तेमाल होंगी। अच्छा हामिद भाई साहब, आप ये भी कह रहे हैं कि ये लफ्जी जंग और साथ साथ सजाओं का सिलसिला और मुज़ाकरात, नेगोशिएशंस ये साथ साथ नहीं चल सकते। इस हवाले से आज जो ख्वाजा रफीक साहब की बरसी का मौका था, उस पर PMLN के कई लीडर्स ने बात की। अब वहां पे राना सनाउल्लाह तो इस हद तक कह रहे हैं कि जो कमेटी है उसमें आसिफ अली जरदारी, इमरान खान और नवाज शरीफ को साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि हम जो बातचीत करेंगे हमने आखिर में उन्हीं के पास लेके जाना है मामला, तो बेहतर है कि वो बैठ के बात करें। साद रफीक भी यही कह रहे हैं कि कुछ अहम सीनियर रहनुमा है, सियासी रहनुमा, उनको शामिल होना चाहिए और ये मुज़ाकरात का अमल आखिर तक पहुंचना चाहिए। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो कि कहते हैं मैं मुज़ाकरात के हक में हूं, लेकिन वो सवाल उठा रहे हैं बार बार, और वो ये बार बार सवाल ये उठाते हैं कि पिछले 15 दिन में ऐसा क्या हुआ है कि जो तहरीक इंसाफ कैपिटल पे हमला करना चाहती थी वो अब हमसे बात करना चाहती है। इमरान खान ने कमेटी बना दी, हमने बनाई नहीं थी, उन्होंने पहल कर दी। तो वो ये बार बार सवाल उठा रहे हैं 15 दिन में ऐसा क्या हुआ है? शक क्या है आपके ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब का? शक वक्त कोई नहीं है। देखें, इससे ये साफ ये पता चलता है कि जो फेडरल कैबिनेट है उसके अंदर यूनानिमिटी नहीं है, उसके अंदर इत्तेफाक राय नहीं है। जो 26 नवंबर को भी जिस दिन PTI वाले जो है वो डी चौक की तरफ आए थे, तो उस दिन भी जो मुज़ाकरात हुए थे, उस दिन के मुज़ाकरात में भी राना सनाउल्लाह साहब का बहुत ही पॉजिटिव किरदार था। और उस दिन जो एक हिच थी वो ये थी कि तहरीक इंसाफ वाले कह रहे थे जी कि आज ही इमरान खान साहब को रहा करें, और वो आज ही जो है वो जाके वहां पे डी चौक में खिताब करेंगे और वहां पे वो खिताब में अपना धरना खत्म करने का ऐलान करेंगे। तो मोहसिन नकवी साहब जो है वो इस पे राजी नहीं थे, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे यार इसमें क्या प्रॉब्लम है, ताहिरुल कादरी भी तो आया था ना इस्लामाबाद, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तो देखिए, राना सनाउल्लाह साहब क्योंकि पुराने सियासी वर्कर हैं,
और उन्होंने खुद भी ये सारी सहूलतें बर्दाश्त की हुई हैं। वो पहले पीपल्स पार्टी में थे, जिस जमाने में पीपल्स पार्टी जनरल जियाउल हक की फौजी अदालतों की मुखालफत करती थी। फिर वो नून लीग में आए तो नून लीग में भी उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ का जुल्म सितम बर्दाश्त किया। तो वो एक पॉलिटिकल तरीके से तहरीक इंसाफ को काउंटर करने की स्ट्रेटजी पे यकीन रखते हैं। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून है उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ये ख्याल है कि एक्चुअली वो जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी प्रॉक्सी हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान हैं। तो इसलिए वो वही बात करते हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ऐसे हो। तो जो ख्वाजा साद रफीक हैं और राना सनाउल्लाह साहब हैं, उनको अपनी सियासी हिकमत अमली पे इतना एतमाद है, इतना यकीन है, वो समझते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात किए जाएं और मुज़ाकरात में उनको कोई रिलीफ भी दिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलीफ का इमरान खान को नुकसान होगा। लेकिन एक दूसरा ग्रुप है मुस्लिम लीग नून के अंदर और वो ग्रुप जो है वो इसकी हमायत नहीं करता। तो ये जो ग्रुप है ये क्या नवाज शरीफ और दोबारा शहबाज शरीफ साहब की सतह पर है? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि साद रफीक साहब हो, राना सनाउल्लाह साहब हो, उनको वो खुद, इनफैक्ट हमने तो खबर भी की थी कि ये कहा गया था कि नवाज शरीफ ऑन बोर्ड है, वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो। लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि जो हुकूमती साइड है वो इस वक्त जाहिर सी बात है पावर में, ताकत में है, वो ये चाहते हैं कि नहीं मुज़ाकरात ना हो, जो चल रहा है मामला वैसे ही चलता रहे? देखिए, मुज़ाकरात अगर होते हैं तो अल्टीमेट जो उसका अंजाम क्या होगा, तहरीक इंसाफ का मुतालबा क्या है? तहरीक इंसाफ के दो मुतालबात हैं। पहला मुतालबा यह है कि इमरान खान और उनके जो बाकी सियासी कारकुन गिरफ्तार हैं उनको रहा किया जाए और जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, और वो ये कहते हैं जी कि हमें हमारा मैंडेट भी वापस दिया जाए। तो अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। इसीलिए आप देखिए ना, बहुत सी चीजों को मिक्सअप करने की कोशिश की जा रही है। ये जो इस वक्त हुकूमत है, इस हुकूमत में इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि इसके जो मिनिस्टर्स हैं वो अब डंके की चोट पर एक बहुत बड़ी गलत बयानी कर रहे हैं और वो कहते हैं जी कि ये इमरान खान थे जो पाकिस्तान को परेशान किया गया है, उन्होंने हजार जो इनके लोग हैं उनको यहाँ पे लाके उनको बसाया। अब देखें, ये इतना बड़ा झूठ है, ये इतनी बड़ी गलत बयानी है। ठीक है कि टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात का अमल है वो इमरान खान के दौर में शुरू हुआ, लेकिन इमरान खान की हुकूमत तो अप्रैल 2022 में खत्म हो गई थी। शहजाद इकबाल साहब, आप जरा फैक्ट्स को सामने रखें जरा। ये अभी 2-3 साल की बात है कि मई 2022 में शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज हमीद को एक डेलीगेशन के साथ काबुल भेजा गया। उन्होंने वहां पर मुज़ाकरात किए, किसके साथ? अफगान तालिबान के साथ नहीं किए, उन्होंने टीटीपी के लोगों से वहां पे मुज़ाकरात किए। फिर वो वापस आए तो टीटीपी ने सीज फायर का ऐलान किया। मई 2022 में वजीर आजम थे शहबाज शरीफ, वजीर खारजा थे बिलावल भुट्टो जरदारी। अब इसमें थोड़ा सा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इसमें कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन उन्होंने खुलकर उसका इजहार नहीं किया और वो खामोशी से मुज़ाकरात चलते रहे। और फिर वो जो सीज फायर था टीटीपी का, सितंबर 2022 तक वो सीज फायर चलता रहा। मैंने इस दौरान में आपने सर वॉशिंगटन पोस्ट में जुलाई 2022 में आर्टिकल लिखा था कि क्यों टीटीपी के साथ नेगोशिएट करना एक बहुत ही टेरेबल पॉलिसी साबित होगी। जी, ये मैंने वॉशिंगटन पोस्ट में भी लिखा और मैंने और भी पाकिस्तान के अंदर जहां पे मेरी कैपेसिटी थी मैंने बात की। तो देखें, अब इतनी तो इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि आप जब ये कहते हैं कि जी वो इमरान खान ने टीटीपी के साथ मुज़ाकरात किए थे, तो ठीक है किए थे, मुज़ाकरात पे तो मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन आपने भी तो मुज़ाकरात किए। तो इमरान खान के मुज़ाकरात का आप जिक्र करते हैं और आप जो है वो मई 2022 से लेके और सितंबर 2022 तक 6 महीने जो है वो टीटीपी के साथ आपका सीज फायर रहा, आपकी बातचीत होती रही और लोग जिरगे जाते रहे बड़े बड़े। देखें, एक जिरगा जो गया ना यहाँ से, वो उसमें 50 से ज्यादा लोग थे, उसमें ट्राइबल एल्डर्स भी थे। बात दुरुस्त है, जो जिस पॉलिसी का ऐलान एक तरीके से इमरान खान ने किया था वो पीडीएम की गवर्नमेंट में कंटिन्यू रही, तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि वो एक्चुअली जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज की पॉलिसी थी? इस वक्त जो डीजी ISPR साहब हैं वो जरूर इमरान खान का नाम जरूर लें, उस पर जरूर तनकीद करें, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी तो बताए ना कि इमरान खान की हुकूमत तो एक तहरीक अदम एतमाद के जरिए खत्म हो गई थी। मार्च 2022 में तहरीक अदम एतमाद आई और फिर चंद दिनों के बाद उनकी हुकूमत खत्म हो गई। तो उसके बाद जो कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज हमीद साहब जो है डेलीगेशन लेके बार बार जाते थे और फिर टीटीपी ने सीज फायर किया, तो वो जो 6 महीने वो जो सीज फायर रहा वो फिर सितंबर 2022 में खत्म किया गया। तो वो क्या था, वो शहबाज शरीफ साहब
से पूछे बगैर ही चला गया था, कोर कमांडर पेशावर जो है वो उनसे पूछे बगैर ही चला गया था काबुल, तो इसका भी तो कोई जवाब दे ना। सही। और मीर साहब, हम देख रहे हैं कि हुकूमत पे एक तरफ से प्रेशर आ रहा है इमरान खान की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से, फिर वो अमेरिका की तरफ से भी एक इस वक्त मामला चल रहा है। लेकिन आज बिलावल भुट्टो साहब ने टेम्परेचर बढ़ा दिया है। कुछ दिन से पीपल्स पार्टी इंटरनेट के स्लो डाउन होने पर तनकीद कर रही थी, लेकिन आज बिलावल साहब ने उनकी कारकर्दगी पर, उनके मैंडेट पर सवाल उठाया है। उन्होंने फिर यह भी कहा है कि जो नहरों वाला मामला है वो एक काला बाग डैम की तरह का एक मंसूबा है। तो ये जो इस वक्त तनकीद कर रहे हैं बिलावल साहब, क्या हुकूमत को इसको संजीदा लेना चाहिए, या हुकूमत को पता है कि देखिए जब वक्त आएगा 26वीं तरमीम की तरह तो पीपल्स पार्टी हमारे साथ ही खड़ी होगी? देखिए, जो बिलावल साहब की जो तकरीर थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की बरसी के मौका पे जो उन्होंने तकरीर की, वो तकरीर ऐसा लग रहा था कि वो इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आज जो है उन्होंने जो तकरीर किया है उसमें ऐसा लग रहा है कि वो मुस्लिम लीग नून पे तनकीद करके तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो काफी मुश्किल में है। पीपल्स पार्टी जो है उसके एक अहम रहनुमा जो है वो सदर पाकिस्तान है। पीपल्स पार्टी जो है वो स्पीकर की उसकी चेयरमैन सेनेट की सीट पे भी बैठी हुई है। पीपल्स पार्टी जो है वो 2 सूबों की गवर्नर भी बन के बैठी हुई है। तो एक तरफ पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत के मजे ले रही है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि बहुत ज्यादा सियासी तौर पे उसको नुकसान हो रहा है मुस्लिम लीग नून के साथ, तो वो मुस्लिम लीग नून को क्रिटिसाइज भी करती है। लेकिन अब पाकिस्तान के लोग जो है वो बड़े समझदार हो चुके हैं और उनको अच्छी तरह पता है कि ये सिर्फ प्लेइंग विद गैलरी है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है, जब तक वो उनके वालिद साहब जो है वो ऐवान सदर में बैठे हुए हैं और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट हैं और 2 उनके जो रहनुमा हैं वो 2 सूबों के गवर्नर हाउस में बैठे हुए हैं, तो आम आदमी पीपल्स पार्टी को शहबाज शरीफ साहब का इत्तेहादी समझता है। तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पे तनकीद करके बिलावल साहब ये नहीं तासुर दे सकते जनाब के वो बरी ज़मान। मीर साहब, दूसरा हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका को लेकर अब तमाम सियासी जमातों की पोजीशन बिल्कुल ही तब्दील हो चुकी है। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, वो कहते थे अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, इमरान खान फॉरेन पॉलिसी को हमारी खराब करके जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था बेगर्स कांट बी चूजर्स। लेकिन आज 2 साल बाद हम ये देख रहे हैं कि जब अमेरिका की तरफ से या उनके कुछ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों की तरफ से इमरान खान के हक में बयान आ रहे हैं तो पीटीआई तो इसको वेलकम कर रही है, लेकिन साथ साथ ये दूसरी जमातें अब कह रही है कि असल हदफ इमरान खान नहीं है, असल हदफ हमारा एटमी प्रोग्राम है। तो अब वो जमातें कह रही है कि अमेरिका हमारे एटमी प्रोग्राम के पीछे पड़ गया है। ये तो तमाम सियासी जमातों ने अपनी पोजीशन जो है वो यकसर तब्दील कर ली है। उस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये अमेरिका को डिफेंड कर रहे थे सारे, ये सारे लोग, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, ख्वाजा आसिफ, ये सारे के सारे अमेरिका को डिफेंड कर रहे थे। जैसे ही इन्होंने देखा कि अब वहां पे हुकूमत तब्दील हो रही है और वहां पे रिचर्ड गर्नेल साहब जो है वो अब इमरान खान के हक में ट्वीट्स करने शुरू हो गए, तो ये अब अमेरिका पे तनकीद कर रहे हैं। आप जो है ना सिर्फ आपने अमेरिका पे यू टर्न लिया है, अब आप पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को भी अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि आप ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की पॉलिसी इमरान खान ने शुरू की थी आपने खत्म नहीं की, बल्कि आपने उसको आगे चलाने की पूरी कोशिश की और जब वो नहीं चली तो उसके बाद फिर आपने सारा ब्लेम इमरान खान पर डालना शुरू किया। नाज़रीन, हामिद मीर के मुताबिक ये जाली मैंडेट पर आई हुकूमत किसी तरीके से भी सीरियस नहीं है। ये जानबूझकर इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है कि इस मामले को लंबा खींचा जाए। ये मुज़ाकरात के नाम पर सिर्फ वक्त जाया कर रहे हैं ताकि अमेरिका की तरफ से आने वाली ट्रंप की हुकूमत को देखा जाए कि किस तरह का उनकी तरफ से रद्दअमल सामने आता है। अगर उनकी तरफ से सख्त रद्दअमल सामने आएगा तो फिर ये उनके सामने लेट जाएंगे और इस पर इमरान खान और नाहक तौर पर गिरफ्तार किए गए लोगों को आजाद कर देंगे। लेकिन अगर अमेरिका की तरफ से सख्त रद्दअमल सामने ना आया तो फिर ये अपनी फस्तायत इसी तरह से जारी रखेंगे। नाज़रीन, अमेरिका तो दूर की बात है बल्कि किसी भी मुल्क को इस बात का इख्तियार नहीं कि वो पाकिस्तान में मुदाखलत करे। जहाँ पर इंसानी बुनियादी हकूक का मामला होता है, जुल्म और बर्बरियत की बात होती है, लोगों पर नाहक जुल्म किया जाता है, उन्हें शहीद कर दिया जाता है, वहाँ पर आलमी रद्दअमल तो सामने आता ही है। जिस तरह से हम मकबूजा कश्मीर के बारे में बात करते हैं, फलस्तीन के बारे में बात करते हैं और इसराइल की मजम्मत करते हैं, इसी तरह से बाकी आलमी ताकतों को भी इस बात का पूरा हक है कि अगर पाकिस्तान में इंसानी बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जी की जाती है, अगर किसी भी किस्म के जुल्म, बर्बरियत और फसायत की मिसालें पाकिस्तान की तरफ से सामने आती हैं तो इस पर उन्हें आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि इंसानी बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना सिर्फ एक मुल्क का मसला नहीं होता बल्कि ये आलमी मसला है। खास तौर पर पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसने आलमी तौर पर यह मुआहदा साइन किया हो कि वो किसी भी किस्म की इंसानी बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जी नहीं करेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को फंडिंग भी मिलती है और पाकिस्तान को कर्जे भी मिलते हैं और बैरूनी इमदाद भी मिलती है, और इसके बावजूद जाली मैंडेट पर आई हुकूमत पाकिस्तानी शहरियों पर इस तरह से जुल्म बर्बरियत करेगी, उन्हें शहीद किया जाएगा तो फिर आलमी दुनिया की तरफ से रद्दअमल तो सामने आएगा। तो इस पर पाकिस्तान को जवाब भी देना होगा। अमेरिका को इस बात का कोई हक नहीं पहुंचता कि वो किसी भी मुल्क की हुकूमत गिराए या बनाए या पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करे, लेकिन जब किसी मुल्क में जुल्म और बर्बरियत की मिसालें कायम की जाए
लोगों पर तशद्दुद किया जाए, उन्हें शहीद कर दिया जाए, तो फिर इस पर अमेरिका तो क्या आलमी दुनिया की तरफ से भी रद्देअमल सामने आएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान दूसरे ममालिक में होने वाले जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठाता है, बिल्कुल उसी तरह से अगर पाकिस्तान में इस तरह के हालात होंगे तो इस पर दूसरे ममालिक की तरफ से भी रद्देअमल सामने आएगा। अब ये जाली मैंडेट पर आई हुकूमत की तरफ से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पीटीआई के इमरान खान और इनकी पार्टी अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देख रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान की सियासत में ट्रंप मुदाखलत करेगा तो इसके बाद ही इमरान खान की रिहाई हो। लेकिन नाज़रीन ये बिल्कुल गलत बात है, ये सरासर गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान में मुदाखलत तो अमेरिका की तरफ से उस वक्त हुई थी जब जो बाइडन ने पीटीआई का तख्ता पलटा था। एक तरफ तो इमरान खान और पीटीआई वालों का ये मौक़िफ़ है कि किसी भी मुल्क में सियासी तौर पर दूसरे ममालिक की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी मुल्क में किसी पर भी जुल्म सितम होता है तो इस पर आलमी दुनिया की तरफ से रद्देअमल सामने आना चाहिए। ना ही अमेरिका को इस बात का किसी ने हक दिया है कि वो किसी भी मुल्क की सियासत में मुदाखलत करे, लेकिन हाँ अगर किसी मुल्क में जुल्म सितम हो रहा है तो इस पर अमेरिका को आवाज उठानी चाहिए। तो नाज़रीन इस वक्त जाली मैंडेट पर आई हुकूमत की नजरें इस डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत पर है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत की तरफ से सख्त रद्देअमल सामने आया, जिस तरह से ये अपनी जेबें भरते जा रहे हैं, बैरूनी अमदाद जो पाकिस्तानी शहरियों के लिए मिल रही है ये उससे अपनी जेबें भर रहे हैं। अगर ट्रंप ने पाकिस्तान में होने वाली इंसानी बुनियादी हकूक के खिलाफ इस तरह का कोई एक्शन उठा लिया तो इनकी तरफ से बैरूनी इमदाद मिलने वाली खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन तमाम तर करप्ट सियासतदानों की जायदादें तो अमेरिका और यूके में ही है, और अगर इनको बैन कर दिया गया फिर इनकी जायदादें तो जब्त कर ली जाएंगी, फिर ये कहीं भी जाने के काबिल नहीं रहेंगे। नाज़रीन आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।